Hello everyone, this is me Dr. Mohammad Yasin Malik. We have such amazing guest right now. और आप जो हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। कमरा खूबसूरत करना है या घर खूबसूरत करना है या ऑफिस खूबसूरत करना है या कुछ भी ऐसा खूबसूरत आपको चाहिए अपने इर्द गिर्द, तो हम इन लोगों की खिदमत लेते हैं। लेकिन इनको अल्लाह ने मल्टीपल टैलेंटेड बनाया। ये माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये उन लोगों के लिए काम करती हैं जो लोग अपनी मदद आप नहीं कर सकते, यानी डिसेबल लोग। वी हैव अ सच अमेजिंग गेस्ट राबिया राहील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप बताएं। ठीक है। राबिया साहब, आप मुझे ये बताएं कि आसान नहीं होता एक लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, कि घर गृहस्थी करे, चुप करके वो कीमतें चुगलियाँ करे, इतनी कुछ करती हैं आप। और ओबियसली कंपटीशन है, बाय टांगें खींचने वाले लोग होते हैं, हूटिंग मिलती है, बड़ा कुछ अजीबो गरीब मर्दों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से अच्छा नहीं था कि राबिया भी चुप करके कोई अच्छे से हाथ से अपनी जादू के शमाती दिखाती और घर में रहती। और फिर आपने तो मल्टीपल टास्क ले लिए अपने ज़िम्मे और सारे ही मुश्किल हैं। तो कभी कभार होता नहीं है कि यार राबिया किधर फंस गई हो? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये अब डिपेंड करता है ना इंसान की नेचर पे, कि अगर तो वो बचपन से वो कहे कि मैं घर पे ही रहने वाली बच्ची हूँ और जो घर में खाने पक रहे हैं, घर में फैमिली के साथ, और बस वही चीज़ें आपकी जब चल रही होती है, तो वो फिर आपके अंदर उसी तरह की जो है ना आपके अंदर इनहेरिटेड चीज़ें बिल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं शुरू से बहुत सोशल एक्टिविस्ट रही, बचपन से बहुत ओवर हाइपर भी थी। स्कूल कॉलेज में भी आई वॉज वेरी लाइवली पर्सन। ठीक है, तो वो बस एक शौक, सारी ज़िंदगी से मल्टीटास्कर रही। तो घर का भी शौक रहा, हर चीज़ का, बस था कि ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि मैं ना कर सकूं। नो नहीं है मेरी लाइफ में। एवरी अपॉर्चुनिटी इज लाइक, मैं कहती थी कि मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मुझे उसको अवेल करना है। अच्छा, इर्द गिर्द के लोग होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें कोई टीचर पसंद आ जाती है कि यार इस जैसी बनूं, या कोई उस्ताद या मोहल्ले का कोई ऐसा शख्स, वालिद साहब, वालदा, कोई भी ऐसा था आपकी लाइफ में जिसको छोटे होते देखा और कहा कि यार ही इज या शी इज परफेक्ट मॉडल? कौन था वो? मेरे फादर। अच्छा, मेरे मेंटोर भी थे और मेरे लिए इंस्पिरेशन। ही इज अ ग्रेट नेम। ये जी माशाल्लाह, सैयद इफ्तिखार अहमद। तो उनका तो नाम भी है और दुनिया जानती है उनको माशाल्लाह। उन्होंने जिस तरह काम किया, बस उनको देख के ये सीखा कि ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो खिदमत खल्क है, चाहे वो आपका शौक है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि घूमना फिरना है, चाहे होटलिंग है, एनी काइंड ऑफ थिंग, तो जीना है एक दफ़ा ज़िंदगी में तो जियो, और करना सब कुछ है। तो उनको देख के ये ज़िंदगी में जब उनके हमने मल्टीटास्कर, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे थे, हर चीज़ उन्होंने एंजॉय की और उन्होंने एंजॉय कराया भी ज़िंदगी में। तो बचपन से ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, चीज़ें, एक्सपोजर, जब ये चीज़ें मिलती हैं ना तो फिर बंदा जो है ना इन चीज़ों से हट के जी नहीं सकता। तो ये है मेरा, जो आप कह सकते हैं, एक इंस्पिरेशन, माई पेरेंट्स बेसिकली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ ऐसा काम किया लाइफ में कि आपको लगे कि यार ये मर्द भी नहीं कर सकते तो मैंने कर दिया? मुझे वैसे लग रहा है आप में बड़ा करिश्मा सा है वो, लेकिन कुछ ऐसा किया कि खुद भी बैठ के कभी सोचा क्या राबिया तूने ये तो कमाल कर दिया? कुछ इस तरह का किया? बिल्कुल किया। मेरा एक प्रोजेक्ट था इंटीरियर का। इंटीरियर तो देखिए ना बहुत सी खवातीन कर रही हैं। लोग कहते हैं, हर खातून कहती है जी मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, क्योंकि देखिए हर औरत जो इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, मेकअप आर्ट, हर फील्ड में वो सब कुछ है। लेकिन जब आप ऑफिशियली पॉलिश्ड हो जाते हैं तो उस फील्ड के लिए जब आपके पास कोई ऐसा चैलेंज आता है जो आप सोचते हैं मैं कैसे करूँगी, तो वो मेरे लिए था, इट वाज अ मिरेकल एंड ग्लो गार्डन, पाकिस्तान का पहला मिरेकल एंड ग्लो गार्डन, जो कि एचएफ आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन का अयूब पार्क में, ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट था। और जब ये मुझे दिया गया तो मैं वाकई सर पकड़ के बैठी थी उस वक्त कि मैं तो दुबई से पढ़कर आई हूँ इंटीरियर, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल, लेकिन ये मैंने इस हॉर्टिकल्चर में तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन ये मैंने पंगा ले लिया और मैंने उनको कहा डन, दिस इज अ चैलेंज फॉर मी। मुझे लोगों ने भी कहा आप कर लेंगी और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, दिन रात काम करना पड़ेगा, तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। और दिन रात मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने, मेरा बेटा है बेसिकली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड ही वाज विद मी। और लेकिन उसमें जिस तरह के चैलेंजेस थे ना, लिटरली सम टाइम मैं कहती थी मैं किधर फंस गई हूँ। लोग कहते थे मैडम कहाँ पे, ये अभी तक पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हुई भी नहीं जो आप बनाने को सोच रही हैं। तो मैं कहती थी मैं बनाऊँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि जब आप सोच लेते हैं ना, एम हाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप चलते, फिर आप ये नहीं सोचते कि आप औरत हैं कि मर्द हैं, फिर आपने उसको टारगेट को अचीव करना था। अच्छा, एक राबिया ये मेरे पास बैठी हुई है, एक राबिया मैं गांव की देहात की बात करूंगा। वो मार खाती है अपने हस्बैंड से, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती, उसको मोबाइल का इशू है, उसके घर गृहस्थी का इशू है, शायद उसकी सेहत के लिए उसको अच्छी अद्वियात भी नहीं मिलती। और ये राबिया जो है ये मोटिवेशन स्पीकर भी है, ये इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, ये अपने बेटे के लिए भी रोल मॉडल है और अपने हस्बैंड के लिए परफेक्ट वाइफ है।
क्या समझाएंगी उस राबिया को कि वो क्या ऐसा अपनी ज़िंदगी में करे ताकि उसकी आने वाली जो साहबजादी है उसमें ये राबिया नज़र आए, ना कि वो राबिया नज़र आए? जी, वो ये कर सके। देखिए, एज अ फीमेल अगर मैं कहूँ तो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ ज्यादती ये की कि उसको इतना मोटिवेट नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। सबसे पहले तो लैक वहाँ से। तो ऐसी औरत की जब शादी हो जाती है तो या तो वो किसी की इंस्पिरेशन लेके या फिर अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच लेके और अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी अगर वो कर ले तो अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है, तो वो निकल सकती है। लेकिन हमारी जो खवातीन है गाँव की, वो ये सोचती नहीं है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन उसके टैलेंट को दबाया जाता है। तो वो आगे, मैं ये कहती हूँ कि अगर वो खुद नहीं कर पाई तो उनके लिए सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो ये कि अगर उनकी आगे औलाद है, चाहे बेटी है, तो उसको उसने मोटिवेट भी करना है और उसको आगे सिखाना है कि जिंदगी में कैसे लड़ना है, कैसे स्टैंड आउट करना है, पढ़ाई देनी है उसको। अगर एजुकेशन नहीं भी है अब तो आपके पास सोशल मीडिया जो है वो भी समटाइम उन लोगों के पास अप्रोच नहीं है, लेकिन अशरफुल मखलूकात तो हैं, अल्लाह ने दिमाग तो सबको दिया है। उस जमाने में भी जब कहते हैं ना कि जब पहाड़ थे और घर नहीं थे और लोग पत्ते पहन के चलते थे, तो उस वक्त भी तो लोग सरवाइव करते थे और क्या क्या इनोवेशंस थी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पढ़ाई होगी, आपके पास सोशल मीडिया होगा या आपके पास पैसा होगा, आपके पास सपोर्ट होगी तो आप निकल सकती हैं। ये आपके इनर है, इनर, ये जो इनर है ना आपका सोल, ये अल्लाह ने हर किसी को एक ही तरह का दिया हुआ है, दिमाग भी दिया हुआ है, इसको पॉलिश करना है। हिम्मत तो आपने खुद निकालनी है ना अपने अंदर से कि ये आपने सोचना है कि यार मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। अगर वो डर खत्म कर ले ना अपने अंदर से, खौफ कि ये होगा तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आप ये सोच लेंगी ना कि ये आज मैंने सुबह उठ के ये मेरा टारगेट है, लेट्स सी अल्लाह मेरे साथ है, क्या होगा मैक्सिमम। देखिए, गिर के संभलता है इंसान, चोट खा के ही आप ठीक होते हैं चीजें, लेकिन उसके लिए गिरना है। और आप 100% ना करें, एटलीस्ट आप 70% कर लेंगे, 60 कर सकते हैं। अपने आप को कुछ करके दिखाएं। और वो अगर आपको लगता है कि वो आदमी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है और वो आपको तकलीफ भी दे रहा है, वो आपको मेंटली टॉर्चर भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से देखें, ठीक है इस्लाम में ये चीज़ है कि जी तलाक जो है हराम है, बुरा कहा जाता है, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि आदमी और औरतों में पेशेंस ख़त्म हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर उस औरत को लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है तो उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है और उस हॉल से निकलने की ज़रूरत है। वो जो एक कुएं का डड्डू बन के अंदर है ना, उसको ये नहीं पता कि दुनिया क्या है, वो बाहर निकलेगी तो उसको पता चलेगा। चलें, हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा शुरू हो जाएगा तो इसलिए बचते हैं। मुझे बताएं कि गेम्स भी खेली कोई आपने कभी, छोटे होते क्रिकेट वगैरह या कोई इस तरह की गेम जो बॉल रनिंग? नहीं, मैं इतनी स्पोर्ट्स वाली नहीं रही। बैडमिंटन में आई वाज गुड और थोड़ा बहुत स्विमिंग। अच्छा, स्विमिंग? हाँ, स्विमिंग मेरी हमेशा से लाइक आई वाज गुड कि स्विमिंग मेरी फेवरेट थी। राइडिंग हो गई। अभी लास्ट स्विमिंग आपने कब की? लास्ट, हाँ ये गुड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही की। लास्ट 2 साल तो हो गए क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, वरना तो मैं स्विमिंग लाजमी अपनी रूटीन में रखती हूँ, लेकिन ये है कि अब जो है ना टाइम की वजह से मैं नहीं कर कुछ मैं शख्सियात को आपको बताऊंगा कि आपने बताना है कि क्या आप इनके साथ बाहर जाना, मुल्क से बाहर जाना, जहाज़ में आपने इनके साथ बैठना है, तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको आप 3-4 घंटे बर्दाश्त कर लेंगे? नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा? नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी या मौलाना फजल रहमान? बिलावल भुट्टो जरदारी या शेख रशीद? बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर परवेज इलाही? बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर इमरान खान? चले एंड में मेरे ख्याल में यहाँ पे फिर बंद कर दिया जाए क्योंकि इसने इमरान खान साहब तक ही रहना है। देखिए, ऐसा अगर आप देखें ना इंटेलेक्चुअल्स, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ जिनके पास आप जिनके साथ आप बैठ के कुछ सीखते हैं, जिनके पास कुछ नॉलेज है। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स अ ह्यूमन कि एक इंसान आपको कैसा लग रहा है जिससे आपको कोई चीज सीखने को मिलती है। जैसे खान साहब मिले तो पहला सवाल आप क्या करेंगे? जेल कैसी गुजरी और आपके अंदर इतना पेशेंस कैसे है? उनको आपको लगता है कि वो गुस्से वाले नहीं हैं? नहीं, गुस्से वाले हैं, लेकिन वो जिस तरह गुजार रहे हैं वहाँ पे और जिस तरह की चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो माशाल्लाह अपने आप को उन्होंने मोटिवेट किया हुआ है। हम जैसा बंदा हो तो आज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो। नहीं, मुझे लगता है आप भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ड्रामा तो आप देखती हैं, हुमायूं या फाद मुस्तफा? हुमायूं या दानिश तैमूर? दानिश तैमूर या नुमान इजाज? नुमान इजाज या इजाज अहमद? नुमान इजाज या फैसल कुरैशी?
यस, फैसल कुरैशी, यस। अच्छा, फैसल कुरैशी या फिर फवाद खान? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी को तकरीबन हम Yeah. फाइनली कर लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट का आपको शौक नहीं है तो इसलिए क्रिकेट से आपके नाम ही पूछा जाए। फेवरेट सिटी कौन सा है पूरे पाकिस्तान में आपका? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो फिर रहती इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद। चलें ये तो गिफ्टेड है। हाँ। वैसे आपको लगता है कि इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद से इतनी मोहब्बत है कि वो कहीं जाएं तो रह ही नहीं सकते, नहीं उनको रह इस्लामाबाद की याद आती है? नहीं रह सकते क्योंकि ग्रीनरी, नेचुरल ब्यूटी, एनवायरनमेंट, ट्रैफिक, आपकी रोड्स क्लीन और सफाई, ये जो चीजें ना ये आपको बाकी शहरों में और वैसे भी इस्लामाबाद में बरकत लगती है ना, मोहब्बत वाला शहर लगता है, मोहब्बत वाला, खूबसूरत, क्योंकि पहाड़ हैं, एक वो कहते हैं ना कि जो सुकून वाला लगता सुकून वाला है, बिल्कुल। ठीक है। कभी आपको खुद किसी ओहदे की ऑफर हो मिनिस्टर बनने की एंड यू कैन चूज, तो फिर कौन सा ऐसा ओहदा है या मिनिस्ट्री है आप जिसको चूज करेंगी कि आपको लगता है कि मैं उस मिनिस्ट्री में गई तो कमाल कर सकती हूँ? हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में ज़रूर आना पसंद करूंगी ताकि पाकिस्तान के लिए हम बहुत सी डेवलपमेंट, लोगों के टूरिज्म के लिए कुछ कर सके, ताकि उन प्लेटफॉर्म्स पे जो बहुत सी कमी है, जो लोग बच्चे हमारे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कोई हमारे पे एंटरटेनमेंट्स नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, वही जगहें, वही पुराना का मरी है तो वही मरी है आज तक जो बचपन से देख रहे हैं। अपनी तरफ से वो डेवलप कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इन जगहों को खूबसूरती को, जिस तरह के स्विट्जरलैंड को अगर आप देखते हैं तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत हमारा मुल्क है, तो व्हाई नॉट, वो भी उनके पास भी वही दो हाथ और दो आंखें हैं, हमारे पास भी वही सब कुछ है, हमारे पास भी पैसा है और लेकिन हम गलत जगहों पे पैसा लगाते हैं। हाँ जी, और हमारे पास लोग ज्यादा हैं उनसे, दिमाग हमारे पास उनसे ज्यादा है, आबादियां ज्यादा हैं, क्रिएटिव। और आपको पता है हमारे पास लेबर भी बहुत ज्यादा है, जो यहाँ से दुनिया हमारे यहाँ के लोगों को बुलवाती है, ये लोग वहाँ जाके काम करते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दें। आप बेसिकली पंजाबी हैं या क्या? नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग, लेकिन मतलब पंजाब से ताल्लुक है आपको? जी, लाहौर से। MCQs हम एक जो कहते हैं इंग्लिश में, हम उसको कहते हैं तुक्के मारो। अच्छा। हमारा अगला सेगमेंट है तुक्के मारो, ठीक है। आपने उस डेस्क के पीछे खड़ा होना है, अच्छा। तो हम आपसे कुछ तुक्के मरवाएंगे और देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो पाकिस्तानियों के दिमाग से कितना करीब मिलता है। ठीक, आ जाए जी। तो दूसरे सेगमेंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राबिया राहील, और इनको बताता चलूँ कि 17 साल से लेकर 50 साल तक जो पाकिस्तानी हैं उनका सोशल मीडिया पे ये सर्वे है। चीज़ेस वालों की जानिब से 10 लाख रुपए हमारे फाइनल जो आएंगे उनको मिलेगा। 10 लोग हम फाइनल में चुनेंगे, जिसमें मुख्तलिफ हमारे एक्टर्स भी फाइनल में आ चुके हैं, एक आध मेंबर कौमी असम्बली भी आ चुके हैं, रावल हॉस्पिटल के ऑनर भी आ चुके हैं। तो अभी आपसे भी आज कुछ आपकी फील्ड के हवाले से सवाल होंगे, तो देखते हैं कि आपका दिमाग पाकिस्तानियों के दिमाग के साथ कितना मिलता है। तो आपसे पहला सवाल है जी, कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन करवाना सिर्फ अमीरों का काम है? गरीबों का ऐसे भाई कोई ताल्लुक नहीं है। 98%। ओह माय गुडनेस, मतलब वाकई ऐसा ही है? जी, अच्छा, मतलब ये 2% जो है वो, और 2% वो लोग हैं जिनको एक्सपोजर में पैसा बहुत खुला है, उनको पता है कि इंटीरियर डिजाइनर कौन है। अदरवाइज 98% लोग ये समझते हैं कि अमीरों का काम है, हम तो रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आप कह रही हैं सच भी है? जी, ये मैंने देखा है, क्योंकि बहुत से लोग ज्यादातर जो आते हैं सबसे पहले हमारे पास आके रोना यही होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है मैडम, हम इसलिए डायरेक्ट है आपके पास आते हुए कि हमें पता है कि ये डिजाइनर बहुत महंगा होता है। तो वाकई ऐसा ही है? तो आपको बड़ी ज्यादा परसेंटेज नहीं बता रही 98, या इसको लॉक कर दूं? चले आप 95 पर आ जाए। मैं आपको वैसे तो मेरे हिसाब से 90, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी बहुत ही रेयर लोग होते हैं। इसमें देखें ना, कुछ लोगों को तो इंटीरियर डिजाइनर के सवाल को इग्नोर कर जाते हैं कि यार ये भी कोई बला है। एग्जैक्टली, उनको पता भी नहीं है ना। वो 5% तो बहुत बड़ी रेशियो है मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें अगर मैं 5% चले, मैं 95 को लॉक करूंगा। 95 को लॉक करें, लेकिन मैं इसमें ये आपको वैसे कहूंगा कि क्योंकि रूरल एरिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी है, बहुत कुछ चीजें इसमें हैं, तो आप अगर अपने जवाब को एक बार परस्यू करना चाहिए। 95% जी, पहला जवाब जो इन्होंने दिया है जी, कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं, तो उन्होंने कहा 95%। आए देखते हैं कि जवाब क्या है। 86% पाकिस्तानी हैं, मतलब आप ठीक हैं, क्लोज हैं। 10% का मार्जिन इतना बड़ा मार्जिन। इन्होंने कौन सी रेशियो, लोग कौन है जो ये कह रहे हैं? 17 साल से लेकर 50 साल तक ये वो पाकिस्तानी हैं। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि तमाम इंटीरियर डिजाइनर गूगल से कॉपी कट पेस्ट करते हैं? ये तो देखिए 99% लोग यही समझते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लोग क्या समझते हैं? कितने परसेंट पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर जो हैं वो सारे कॉपी कट गूगल से कॉपी कट पेस्ट करते हैं? देखिए, इस पे मैं आपको कहूँगी ऑलमोस्ट जिन लोगों को ये पता है कि जो डिजाइनर है वो डिजाइन क्रिएट करता है,
और इतने लोगों के लिए मेरे ख्याल से जो नॉलेज है वो 5-6% लोगों को होगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो मेजॉरिटी यही कहते हैं कि जी आप से किस चीज के पैसे, वो तो हम भी गूगल से इधर रखना तो मैडम किस चीज के पैसे आप ले रही हैं, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो आप किस चीज की फीस ले रही हैं, ये हमें फेस ये तो मुझे एवरी सिंगल पर्सन से ये जवाब और सवाल ये मतलब परसेंटेज इसकी बड़ी होगी। हाँ बड़ी होगी, इसको आप करें। और उसमें एक और चीज़ भी है ना, आप ये भी देखिए कि कुछ लोग एडमायर भी तो करते हैं ना कि यार ये लोग इतना इनका एक्सपीरियंस है, यानी कि आपकी वो जो ड्रेसिंग सेंस है उससे लग जाता है कि बंदा कितना कर रहा है। फिर आप फिर आपकी प्रोफाइल बताती है। आपने बताया जिस तरह कि आपने रावलपिंडी के एक पार्क के अंदर बहुत कुछ बेहतर भी किया है, तो इस तरह भी कुछ होते हैं ना लोग कि सिर्फ फिर आप अगर कॉपी कट पेस्ट भी कर रही हैं, 3-4 बार आप कॉपी कट पेस्ट कर चुके हैं, तो यू आर सीनियर देन मी, क्योंकि मैंने तो पहली बार 90% लोग देखें, मैं आप 90 पे इसलिए आ रही हूँ कि 10% लोग वो हैं क्योंकि वो जब हमारे पास आते हैं, मैं आपको कहूँगा इस जवाब को देख लें, दोबारा से रिसीव कर ले, बाकी आपकी मर्जी है। 90 अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास तो जितने लोग आते हैं ना वो यही कहते हैं मैडम उसी में से दे दे कि हम उनको फिर कन्विंस करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग खुद आपको डिजाइन करके देंगे और डिजाइनर हमेशा आपको कस्टमाइज डिजाइन देता है, ये हम उनको बताते हैं। तो लेकिन अगर लोगों का अगर आप कह रहे हैं कि वो खुद आते हैं सोच के कि हाँ हमें पिंटरेस्ट उससे नहीं कुछ मिल रहा, तो हम डिजाइनर के पास चले जाते हैं, वो हमें कुछ नया देगा, ये उनका पर्सपेक्टिव होता है। 90 पे चले जाते हैं जी। कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं जी इंटीरियर डिजाइनर गूगल से कॉपी कट पेस्ट करके ही डिजाइन हमें देते हैं। तो आइए देखते हैं जी, राबिया साहिबा ने कहा है जी 90%, तो क्या जवाब है इसका? आप सोचना चाहेंगे या ठीक है? 81% आया इसका आंसर। ठीक है पर मैंने इतनी रिसर्च इस पे शेयर किया, मैं तो अपना इंडिविजुअली वो बता रही हूँ ना। कितने परसेंट पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर बाकायदा तौर पे कोई पेशा नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है? नहीं, ये तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। इंटीरियर डिजाइनर को लोग जब आते हैं उनको एडमायर करते हैं। ठीक है, आप जी परसेंटेज आपने हर चीज की परसेंटेज बतानी है। नहीं, इंटीरियर डिजाइनर को लोग 99% एडमायर, मतलब वो यही समझते हैं कि ये हमारी वैसे तमाम खवातीन हर बंदा जो है वो इंटीरियर डिजाइनर नहीं बना होता है, लेकिन उसको जिसका भी देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा होता है लोग उसको एडमायर भी करते हैं। और इंटीरियर डिजाइनर के पास जब वो आते हैं तो उनको पता होता है कि हम इंटीरियर डिजाइनर के पास जा रहे हैं और इनका काम अच्छा, ये डिजाइनर है। अब हम कहीं भी बात करें क्या इंटीरियर डिजाइनर तो लोग फैसिनेट होते हैं, फौरन ये नहीं कहते, लेकिन उसमें कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ये कहती है कि हम भी इंटीरियर डिजाइनर हैं, कारपेंटर भी कहता है मैं भी डिजाइनर, तो एक कारपेंटर वाला भी कहता है मैं भी डिजाइनर, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਚ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। पेंट वाला कहता है ये चीजें, अब जितना लेबर भी है, फर्नीचर वाले सब कहते हैं, मिस्त्री भी आके बोलता है ये दीवार थोड़ी सी ये कर ले, आप छोड़ेंगे इंटीरियर डिजाइनर को, क्या जरूरत है, आप पैसे दे रहे हैं, आप मैं आपको करके देता हूं, तो इसलिए लोग ये तो फिर आपने कह दिया कि ये पार्ट टाइम जॉब हुई। नहीं, पार्ट टाइम देखिए अगर लोग समझ रहे हैं, सवाल समझ लें, कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर बाकायदा पेशा नहीं है? 85%। जी चलिए जी देखते हैं जी कितने परसेंट पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर बाकायदा पेशा नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है। मैडम ने कहा 85% और इसका जवाब है 73%। मैं तो बड़ी इसका मतलब लेट हूँ, आगे जा रहा हूँ। चलो कितने फीसद पाकिस्तानी इंटीरियर डिज़ाइनर को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं? कितने परसेंट पाकिस्तानी इंटीरियर डिजाइनर को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं? 80%। वो समझते हैं कि ये पढ़ा लिखों का काम है, एजुकेटेड का काम। इंटीरियर डिजाइनर है ना, तो वो पता है कि इंटीरियर डिजाइनर के पास जा रहे हैं तो डिग्री होगी, पढ़ा लिखा है। 80%। चलिए ये देखते हैं जी राबिया साहिबा का ये जवाब जो आप आगे पीछे न कर लें तो ये बहुत क्लोज है आपका 82%। हाँ इस वक्त बहुत करीब आप आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो जी अभी कुछ क्लाइंट्स की तरफ हम जाते हैं जी। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ठेकेदार की गलती का इल्जाम अमूमी तौर पर इंटीरियर डिजाइनर पे लग जाता है? कंस्ट्रक्शन की गलती थी 50%। समझ आइए आपको भी? मतलब जो ठेकेदार काम गलत करता है तो वो डिजाइनर को कहा जाता है, क्योंकि एंड में फिनिशिंग तो आपने देखा, तो वो 50% हमारे ऊपर ही ऐसा होता है। ये 50% पे लॉक कर दो,
हमें तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता ठीक है, बड़ा क्लोज है ये भी वैसे जो आप इसका चलें देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं जी कि ठेकेदार की गलती का मुमकिन तौर पर इल्ज़ाम जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर पे आ जाता है। राबिया साहब ने फरमाया 50%, तो इसका जवाब है 53%। तो इतना चल रहा है, आपने सिर्फ 2 सवालों में थोड़ा किया है। चलें जी, कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ट्रेंड के मुताबिक इंटीरियर डिज़ाइनर दौरे जदीद की पाकिस्तान के अंदर चीजें प्रोवाइड करने में नाकाम हुए हैं? इसमें ही आप आज हैं ऑलमोस्ट। वैसे एक बात तो मानने वाली है ना, अभी तक भी हमारे पुराने सोफे चल रहे हैं। हाँ। अभी तक भी हमारे पास वो वही पंखे हैं, वही हम बहुत पीछे हैं। हाँ। लिटरली जदीद के हिसाब से अगर आप सोचे ना तो हमारा बहुत कम रेशियो है जो आगे। मैं सऊदीया में था, मैं 22 में गया हूँ लास्ट, और मैं अभी मतलब 25 में गया हूँ, तो मुझे लग रहा था कि अभी और उसमें तकरीबन मैं ना 20 साल का गैप आया उनकी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वो स्विमिंग पूल में हम बैठे थे या जकूज़ी स्टीम में हम बैठे थे, सुहाना में हम बैठे थे, तो हमें लग रहा था कि यार ये इन्होंने कर क्या दिया। हम बहुत पीछे हैं। अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी की और डिजाइन और उसकी बात अगर आप करें तो पाकिस्तान अभी 50% हाँ। तो इसमें इंटीरियर डिजाइनर का कसूरवार भी तो होता है ना कि ये कसूर। देखिए इंटीरियर डिजाइनर तो इनोवेट कर रहे हैं, वो तो आप उसके पास जो चीज प्रोवाइड है आप उसको पैसे ही नहीं दे रहे, आप उसको इजाजत। चलिए आप समझिए कि आपको खुला पैसा मिल गया। हाँ, फिर तो हम इंटीरियर डिजाइनर तबाही में मचाएं, यहाँ पे सही खूबसूरत तो बना दें, यहाँ पर डेवलप करते हैं पाकिस्तान को। उनको खुला हाथ नहीं दिया जाता, उनके फाइनेंस को रोक दिया जाता है, कम पैसों में खूबसूरती जाते हैं हमारे यहाँ पे। चलिए बताइए फिर कितने % 45 to 50%। 45 to 50। चले जी, एक आपने चूज एक करना है। कोई आप 47 करना है? 47 मतलब वो 20 वाली बात मैं कर रहा हूँ। 47.5। अब आपको फाइनल है ये लॉक जी। चले जी, देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर की वजह से पाकिस्तान अभी भी जो है ना, आप कह सकते हैं कि खस्ता हाली का शिकार है, उस तरह डेवलप नहीं हो सका, चाहे हमारे रूम्स की बात हो। इन्होंने कहा 47% पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं, तो देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी हैं जो ये समझते हैं। 54% पाकिस्तानी ये समझते हैं, और वैसे बाकी आज करीब है। अभी मैंने कहा कि 10 तक का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं। आखिरी सवाल है आपसे, तो इसमें आप बच जाएँ तो फिर आपका तकरीबन जो है वो बच ही जाएंगी। कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं ख़वातीन मर्दों से ज्यादा बेहतर इंटीरियर डिजाइनर होती हैं? 98%। ये आप एकदम औरत की फ्रीडम के लिए नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा कि लोग जब मेल आते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये फील्ड ही ख़वातीन की है, लेकिन इसमें अगर हम रेशियो निकालें ना तो इसका 92% इसलिए आ सकता है कि कुछ लोग हैं जो क्रिएट के साथ काम करना भी चाहते हैं। हाँ। लेकिन अगर वो क्रिएशन पे जो लोग आते हैं ना, जो कहते हैं कि हमें क्रिएटिव चीज चाहिए, अगर वहाँ पे 4 डिजाइनर बैठे हैं, उसमें अगर एक खातून और 3 मर्द नजर आते हैं तो सिलेक्ट औरत की। हाँ, अच्छा, मैं इसकी क्या वजह बनती है? क्योंकि औरत के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है, क्रिएशन बहुत। मर्दों के सेंस ऑफ ह्यूमर पे होता है। नहीं, मर्द देखिए, मर्द की अगर फैशन सेंस देखिए, उनकी ड्रेसिंग देखिए, वो एक मोनोटोनस भी चलते हैं ना। आप लोगों की ऐशबाद होगी, 4 कलर है, 4 रंग है, उसी पे आप लोग चलते हैं, ठीक है। लेकिन औरत ना एक चीज में क्रिएशन देती है, वही चीज अगर मर्द देखिए तो उसमें वो 4 चीजें और ऐड ऑन करेगी ना तो चीज निखर जाएगी। तो वो उसकी मिक्स एंड मैचिंग जो चीजें है ना मटेरियल में, वो औरत की सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा है कंपैरेटिवली आदमी के। आदमी थोड़ा स्ट्रेट लाइंस और इन चीजों पे काम करना पसंद करता है, तो इसलिए मर्द थोड़े सादे होते हैं ना, मतलब बेचारे। तो इसको आप 95 पे ले जाएं। मैं कहता हूँ एक बार सोच लें, 90 पे कर लें। 90 पे कर लेते हैं जी। चलें, आप देखें ना, अच्छे शेफ जो हैं वो मर्द हैं, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मर्द हैं, ख़वातीन भी डिजाइनर भी मर्द में यही आने लगा, लेकिन इंटीरियर में ज्यादा ख़वातीन को पसंद किया जाता है। ये मैंने देखा है फैशन डिजाइनिंग में। शायद इसकी वजह ये भी है कि जो इंटीरियर बनवा रहा है वो एक एलीट क्लास है, और एलीट क्लास में ख़वातीन की घरों में ज्यादा चलती है। ऐसे ही एलीट में औरतें अपनी, क्योंकि मेरी वो अपनी वो होता है, टाइम भी नहीं होता, वो पैसे दे चुके होते हैं, और वो कहते हैं तुमने जो करवाना है करवा, ठीक है, दिमाग की नहीं मेरी मत करना। तो हम सिर्फ तुम्हें पैसा दे रहे हैं। तो वो ख़वातीन जो है वो भी कंफर्टेबल होती हैं लेडीज के साथ, ठीक है, कि हम उनके साथ काम खुल के बात कर लेंगे। और कुछ देखिए, कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो करवाना चाह रहे थे, उनकी जो फीमेल्स हैं वो इतनी इंट्रोवर्ट होती हैं, वो बाहर आदमियों के साथ बात नहीं कर सकती। ओके राबिया साहबा, आपने क्या फरमाया? 90%। राबिया साहबा ने फरमाया जी 90% ये लोग हैं
चीज़ियस वालों की जानिब से ये सेगमेंट है जी, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। आप KFC, मैकडोनल्ड्स सबको भूल जाएंगे अगर आप चीज़ियस से एक बार जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि उनके सेगमेंट का जवाब है, जो आखिरी सवाल था कि कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर मर्दों को औरतों की निस्बत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आपने फरमाया 90%। तो देखते हैं कि क्या जवाब है। 86%। तो करीब बहुत अच्छा खेला जी आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जी। ये कैमरा आपके सामने मौजूद है, 2026 मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं। हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? जी, मैं नौजवानों को ये मैसेज दूंगी कि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को देखें और अपने मेंटोर्स को ढूंढें और उनके साथ कनेक्ट हों और नए पाकिस्तान की तरफ जाएं और पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बनाने में एक दूसरे के इशारा बशाना चलें और अपने उस्तादों की, अपने बड़ों की नसीहत दें और उनके जो मशवरे हैं उनको ज़रूर देखें और सुनें और उन पर अमल ज़रूर करें। ये सोशल मीडिया जो है वो आपका मेंटोर नहीं बन सकता। आपके पेरेंट्स और आपके जो बड़े बुजुर्ग उस्ताद जो हैं उनसे सीख के जो आप सीखेंगे, उनकी गलतियों, उनके एक्सपीरियंस को देखें और उनको सीखें और फिर आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे और हमेशा रिस्पेक्ट करना जानें जिंदगी में और ईमानदारी से अपना काम करें। थैंक यू सो मच जी। ये थी राबिया साहबा, सच अमेजिंग टाइम विद हिम। मुझे जी दी इजाज़त है। इंशाल्लाह अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है नए मेहमान के साथ, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान हमेशा शाद आबाद रहे और यहाँ पे माइंड और मस्ती दोनों का इस्तेमाल होता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।